प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। आज रोहतक में महाराजा अजमेर जी सुनार जनसेवा संस्थान के द्वारा सेक्टर 1 रोहतक में हिंदू नववर्ष दिनांक 7 अप्रैल 2024 रविवार को हरियाणा राज्य स्तरीय व दिल्ली एनसीआर के सभी मैं सुनार समाज को आमंत्रित किया गया है, जिसका मंच संचालन वेद सत्य प्रकाश आर्य ने किया। महाराजा अजमेर जी सुनार जन सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित किया। प्रदेश भर से आए सभी स्वर्णकारों का पगड़ी व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। सभी स्वर्णकारों ने इस मिलन समारोह में अपने अपने विचार रखे। सैकड़ों की तादाद में आए सभी स्वर्णकारों पर फूलों की वर्षा की गई। वेद सत्य प्रकाश आर्य के द्वारा अपने समाज को और आगे बढ़ाने के लिए लोगों के सामने विचार रखे गए। उन्होंने कहा कि महाराजा अजमेर जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। अजमेर जी महाराज की। देखिए आप सभी का धन्यवाद। आपको दो वचन कहना सेवा संस्थान रोहतक की समस्त कार्यकारिणी एवं माननीय डॉक्टर सत्य प्रकाश जी से सफल आयोजन आपने किया है। हम भी आपका उपासना मंत्र कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप अतिथि हैं और ईश्वर की तरह से अतिथि की पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमारे लोग आपको पटका पहना करके आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और जब आप सभी हमारे आए हुए अतिथि पटके को ग्रहण कर लेंगे, उसके पश्चात अगली क्रिया शुरू होगी। मैं देख रहा हूँ भाई जोगेंद्र जी जो प्रधान जी, उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं कि कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। खैर आंखों में गुलाब डाल देंगे, आंखें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि समय का जो अभाव और थोड़ी प्रक्रिया जो है हमारे माइक की जो चल रही है। और भाई राजकुमार लांबा जी भी बहुत दूर से और बड़ी कड़ी नजरों से देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई गलती हमसे हो रही है। ऐसे ही हमारे प्रधान जी बलवीर जी जो दिल्ली से आए हैं, उनकी भी नजरें तीखी हो चुकी हैं कि समय जो है भोजन का हो चुका है और अभी तक नाश्ता ही कराया है। खैर नाश्ता भी कराएंगे, कोई बात नहीं, समय का अभाव है। आप सभी आनंद लीजिए, क्योंकि आप सभी का स्वागत करना हमारा प्रथम ध्येय है। देखिए हमारे पंडित जी महाराज, इन्होंने बहुत ही अच्छे मंत्रों से आपका अभिनंदन किया, तिलक लगाया। तो हम पंडित जी महाराज का भी बहुत स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि भगवान इनको सरस्वती, इनकी वाणी ऐसी ही बनी रहे और मुक्त कंठ से इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे। हमारे प्रधान जी सुरेंद्र पाल जी देखिए आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रचार मंत्री अजय वर्मा जी, वो भी बड़े धैर्य से लगे हुए हैं लोगों को पटका पहनाने में। कल मैं कवि सम्मेलन में गया हुआ था तो वहाँ विवाद हो गया, तो कहे कि हमें सम्मान करना है, फटका पहना रहे हैं। पटका और फटका ये दो चीजें हैं, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं पटका पहना करके, फटका पहना करके नहीं करते। तो एक बार तालियां बजाइए आप सभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, तालियां तो बजनी ही चाहिए। मेरे लिए कुछ हो रही तो तालियां तो बज ही सकती हैं। और इन तालियों के साथ एक बार आप सभी अजमेर देव जी महाराज की जय बोलेंगे। अजमेर देव जी महाराज की, अजमेर देव जी महाराज की। अब पंडित जी महाराज स्वस्थ वाचन से आपका फिर पटका कभी हमारा रह रहा है, अभी आपका स्वागत अभी रह रहा है। आप लोग काफी संख्या में आए हैं। शायद हमारी संस्था को ये आशा नहीं थी कि हमारे पास इतने अतिथि आ जाएंगे, लेकिन ये भाई लखीराम जी का, नामनौर के भाई दयानंद जी का, बागवत साहेब भाई नरेश जी का, मनोज जी का और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी पूरे हरियाणा प्रदेश से जो हमारे, मैं कहूँगा कि सेनापति हैं, अपनी सभी सेनाओं के साथ, अपने सभी साथियों के साथ महाराज अजमेर जी के वतन को पूरा करते हैं। जिस तरह से महाराज अजमेर जी ने पूरे विश्व के अंदर शिल्प कला को यानी काश्तकारी को
लघु उद्योग को जो बढ़ावा दिया था, उसी में स्वर्णकार कौम भी वहीं से स्वर्णकार कौम के लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया और स्वर्णकार कला जो है वो पूरे विश्व के अंदर फैली। आप सभी उसी वंश से हैं जिस वंश में इच्छा मृत्युधारी भीष्म पितामह का जन्म हुआ। आप उसी वंश में हैं जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। आप उसी वंश में हैं जिसको आप हारे का सहारा कहते हैं। ये आपके वंशज हैं। महाराज बबरी, जिनको महाभारत से पहले जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि बबरी की युद्ध भूमि में जा रहे हैं, तो उन्हें पता था कि बबरी के अंदर ताकत कितनी है। उसकी ताकत का लोहा जलाने के लिए पांडवों को साथ लेकर के रास्ते में मिले। उन्होंने महाराज बबरी को रास्ते में रोक करके कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि माता का आदेश हुआ है, मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी माता ने आपको क्या आदेश दिया? तो उन्होंने कहा कि माता जी ने कहा है कि जो व्यक्ति हार रहा हो उसकी तरफ से युद्ध कर। कि उसके मन में भावना थी, कहीं पांडव 5 हैं, कौरवों के अंदर जो है हमारे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और 11 सोनी सेना उनकी तरफ है। कभी पांडव हार न जाए, इसलिए उसने कहा बेटे युद्ध में जाना और उस तरफ से युद्ध करना जहां हार हो रही है, यानी हारे का सहारा बनना है। इसलिए आज वो प्रसिद्ध है हारे के सहारा बाबा श्याम हमारे के नाम से आप अभी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी शक्ति, कैसे आप युद्ध भूमि को जीत सकते हैं? उन्होंने कहा देखिए, जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, मैं एक बाण से इस प्रत्येक पत्ते को बीन सकता। तो उन्होंने कहा दिखाइए। तो उन्होंने एक बाण चला करके पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को बेंध लिया, लेकिन एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जो बाण उन सभी को बीनता हुआ श्री कृष्ण के पैर के पास आया तो कहा भगवान क्या करें, एक पत्ता आपके पैर के नीचे ही ये बचा हुआ है। यानी आप उस वंश के हैं जिस वंश में महाराज बबरी ने जन्म लिया। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, उन्होंने जन्म लिया। लेकिन क्या कारण है कि आज हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे? मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे वंश के लोगों ने पृथ्वी को जीता, चक्रवर्ती सम्राट बने। सहदेव ने एक दिशा को जीत लिया, नकुल ने एक दिशा को जीत लिया, भीम ने जीता, अर्जुन ने जीता। लेकिन आज समय जो है राजशाही का नहीं है। राजा कितना ही ताकतवर हो, लेकिन अकेला ताकतवर राजा कुछ नहीं कर सकता। आज लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में संख्या बल होना बहुत जरूरी है, भीड़ का होना बहुत जरूरी है। आज शेर बलवान नहीं है, आज बलवान है संख्या। आदेश है, इसलिए तो सभी की इच्छा है कि हमारा आदमी हम तैयार होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें धार्मिक हमारी भागीदारी होनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। वो सभी हम उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो नेता बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं। उनका हर तरह से सहायता करेंगे, सहयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यत्र नारी पूजनते रामते तत्र देवता, मातृशक्ति का और इतना आना, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा संबित है। क्योंकि पहले भी मैंने सन 2014 के अंदर सम्मेलन किया था, बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन संख्या बल नहीं था। आज मातृशक्ति भी हमारे बीच में आई है, तो मैं पूर्ण रूप से आशावान हूँ कि आने वाला समय जो है महाराज अजमेर वंशजों का ही होगा।